नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राष्ट्रपति के प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आगामी एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 52, यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका जो आंसर है वो अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखो, संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से, यानी हमने ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वह भारत का नागरिक हो, तो ये बात सही है। अगली है, वह 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूँ, ये बात सही है। और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हूँ, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सी है? वो 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 40 वर्ष की आयु नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो ये बात सही है। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 25,000 रुपये, तो ये जो बात है ये गलत है। 25,000 रुपये जमानत राशि नहीं है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल नंबर 58 के तहत निर्धारित की गई हैं, यानी अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है, ये बात सही है। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो देखो, ये जो बात है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 70वां संविधान संशोधन, यानी 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं थी उनके के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 55 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई? तो इसमें आंसर आएगा अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये सही बात है। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु राजस्थान विधानसभा सदस्य का मत मूल्य 129, ये भी सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर उपराष्ट्रपति यह सूचना तुरंत प्रधानमंत्री को देता है, तो ये जो बात है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है।
इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? तो राष्ट्रपति को शपथ ली जाती है वो आर्टिकल नंबर 60 के तहत ली जाती है, अनुच्छेद नंबर 60। राष्ट्रपति से संबंधित गलत कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आगे। तो इसमें दे रखे है राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये बात सही है। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग यानी किसी कारण से रिक्त होने पर 6 माह के भीतर। आर्टिकल नंबर जो 63 है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने से संबंधित पद का वर्णन करता है, तो ये बात सही नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो ये दे रखी है आर्टिकल नंबर 61 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? कदाचार, संविधान के अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के आधार पर और चुनाव की गड़बड़ी के आधार पर। तो 16 में आंसर है संविधान का अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में, तो ये बात सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये बात भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो ये कथन सही नहीं है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो 19वें का आंसर है 11वां संविधान संशोधन 1961। 20वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसमें संबंधित विवादों का विनिश्चय किसके द्वारा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें कोई विवाद हो जाता है तो उसका विनिश्चय या निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनमें यदि कोई विवाद हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को चिन्हित करो। संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सही बात है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये अधिकार तो देता है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, सही नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए और ये दे रखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो देखो कथन भी सही है और कारण जो है वो भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है पार्लियामेंट्स का पार्ट होता है और पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। तो यहाँ जो आंसर है ए और आर दोनों सही है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट
यहाँ पर गलत दे रखा है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकता, केवल सलाह दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को केवल सलाह दे सकते हैं, सलाह बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब 25वें का पहला ही आंसर सही हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित करके प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या? तो इसका जो आंसर है वो है 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया। अभी 97 की जो जनसंख्या है, 71 की। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल। तो सारे के सारे आंसर सही हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से। तो सीधी सी बात है, जब पद ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष की अवधि, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें, अध्यादेश जारी करें। तो सीधी सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये अधिकार उसे नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है केवल एक और 3, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत कितना होना चाहिए? तो उसका आंसर है 2/3। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? तो 14 दिन का नोटिस, यानी पूर्व सूचना दी जाती है 14 दिन की। राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं को डिसाइडेड करता है। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।